हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सही बच्चे ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, ये तीन अगर बेसिक कोर्सेज में अगर आप सही बच्चे ग्रेजुएशन एडमिशन लिए, आप किसी भी सेमेस्टर में सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक होंगे, तो आप सही बच्चों का जो ग्रेजुएशन का कॉपी चेक होता है, किस प्रकार आप सही बच्चों की यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉपी चेक किया जाता है, इसका एक हम लोग आपको डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बताएंगे कि आप सही बच्चों की यूनिवर्सिटी में कॉपी किस प्रकार जांच होता है। प्लस आप सही बच्चे जो कॉपी लिखते हैं, कॉपी में बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिस वजह से जो भी सब्जेक्टिव पेपर है, जैसे सब्जेक्टिव पेपर मतलब जिसमें सिर्फ थ्योरी लिखना है, जिसे कहा जाए फिजिक्स में क्या रहते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल रहते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रहते हैं, बहुत सारे डेरिवेशन रहते हैं, उन्हें बताना रहता है। अगर वो चाहे तो शॉर्ट में बता सकते हैं, लेकिन उनको लगभग मार्क्स मिल जाता है। लेकिन जो बच्चे थ्योरेटिकल लिखते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स के हो गए, इंग्लिश ऑनर्स हो गए, इन्हें 5-6 पन्ना या 6-7 पन्ना लिखना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी जितने नंबर का 20 नंबर या 15 नंबर क्वेश्चन रहता है, उतना मन मुताबिक आपको नंबर दे दिया जाता है। तो क्या कारण है इसके पीछे? ऑब्वियसली बात है कॉपी चेक में। अब ये कॉपी चेक आपका किस प्रकार होता है, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है। पूछने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम में, बाकी यूनिवर्सिटी के द्वारा या आपके कॉलेज के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो वो हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। तो वहां पे जरूर जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी अपडेट आए सबसे पहले वहां पे आपको सूचना बता दिया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप किसी भी सेमेस्टर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई दिक्कत नहीं है। आप बीए के स्टूडेंट है, बीएससी के स्टूडेंट है, बीकॉम के स्टूडेंट है, देखिए आपका पहले बात जान लीजिए, जो कॉपी चेक होता है वो कॉपी यूनिवर्सिटी के, जो बेसिकली अगर आपसे बच्चों कहा जाए, यूनिवर्सिटी क्या करता है, कॉलेज में टीचर अपॉइंट करता है या टीचर जो अपॉइंट होते हैं, उन्हीं कॉलेजों में से अगर कहा जाए, जैसे अगर आप किसी भी कॉलेज के XYZ के, तो आपके कॉलेज का टीचर, आपका कहा जाए आप ही कॉलेज का टीचर जो रहेगा वो आपके कॉलेज का पेपर चेक नहीं करेगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक्स कॉलेज है, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, और आप इसी कॉलेज का स्टूडेंट है, तो ये कॉलेज के जो टीचर रहेगा ये वाई कॉलेज का क्या करेगा, ये कॉपी जांच करता है। मतलब सेम टू सेम कॉलेज का टीचर क्या कर सकता है, अपने कॉलेज के जो कॉपी रहेंगे उनको उन्हें जांचना नहीं, मतलब चेक करने दिया था। वो सिर्फ इंटरनल का कॉपी चेक कर सकते हैं, एक्सटर्नल का कॉपी अदर कॉलेज के जो टीचर रहते हैं वो चेक करते हैं। जैसे बहुत सारे कॉलेज है, सब कॉलेज के टीचर डिपार्टमेंट बांट दिया जाता है कि हाँ ये 2 या 3 टीचर ग्रुप बांध दिया जाता है कि हाँ, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स के 5 टीचर है, 5 टीचर ग्रुप बटा हुआ है कि ये सारे के सारे जो कॉपी रहेंगे वो चेक करेंगे। अब इस प्रकार कुछ कॉलेज हो सकता है अपने कॉलेज का बेसिकली हो भी सकता है, 1-2 कॉपी मिल भी जाता है अपना कॉलेज का, एकदम ऑब्वियसली बात हो सकता है, लेकिन उनको फायदा ये नहीं है कि अगर कॉपी मिल गया तो उनको ज्यादा नंबर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपकी कॉलेज के ही, मतलब कहा जाए आपके आसपास के जो भी कॉलेज है, उन कॉलेज के टीचर ही आपको कॉपी जांचते हैं। आप कॉपी जांच करने देखिए, वो सबसे पहले चीज करते हैं आपका, देखिए आपने जब एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो आपको एक ओमार शीट दिया जाता है, आपका अटेंडेंस शीट बनता है, वो सब कुछ आप प्रॉपर भर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां से आपका वेरिफिकेशन पास हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहला गलती क्या करते हैं आप सही बच्चों को, जैसे सीरियल नंबर 1 से आपको क्वेश्चन बुलाया जाता है, पहला नंबर क्वेश्चन लिखा रहता है कि आपको क्या करना, इस क्वेश्चन का जवाब देना कंपलसरी है। और ये क्वेश्चन जैसे पेपर में क्वेश्चन पेपर लिखा रहता है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन है वो जवाब देना जरूरी है। इसके बाद बाकी जितने भी सवाल है वो आपको क्या करना है, बेसिकली कहा जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन जो रहेंगे अपने हिसाब से लिखने के लिए बोला जाता है, एज फार एज प्रैक्टिकल बोला जाता है कि आप अपने हिसाब से लिखिए। जैसे अगर कहा जाए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मार्केट से गेस्ट पेपर या जो भी उनके पास नोट्स रहते हैं वो नोट्स लेके चले जाते हैं और पूरा को डिटो छाप देते हैं। आपको मालूम होगा कि आपके कॉलेज के टीचर ही बेसिकली आपका जो पढ़ाने का काम करते हैं वो कॉलेज के टीचर अधिकतर काम करता है। तो कॉलेज का नोट, ये नोट सेम मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है भाई, तो आपको नंबर मिलेगा। आपने अपने ज्ञान का क्या प्रदर्शन किया, कुछ नहीं। इसलिए हमेशा पेपर में काम करिएगा कि जब भी लिखिएगा कुछ अपने हिसाब से उसमें एड ऑन करिएगा। ये नहीं कि भाई जैसे अगर कहा जाए आपने बचपन से कहा जाए कि गाय का निम्न लिखना सीखा है, तो क्या गाय का निम्न, अगर आप क्लास 6 में पढ़ते हो तो गाय एक पालतू पशु लिखते हैं, क्या अभी भी वो लिखोगे? नहीं, आप उसको कुछ हट के लिखोगे। सेम कहानी यहाँ पर है, आपको जो भी आता है उसमें आप कुछ जोड़ते चले जाओ, कुछ एक्स्ट्रा बनाते चले जाओ, जिससे क्या रहेगा, टीचर को पता चलेगा कि हाँ बच्चे को आता जरूर है तभी वो ऐड कर सकता है। तो पहला तो क्वेश्चन नंबर 1 मिलता है आपको, वो अपने हिसाब से या कहा जाए वो तो बनाना कंपलसरी है और सबसे पहले आपको यही बनाना है। यानी कॉपी जांच का सबसे तरीका है कि ये जो पहला आपको क्वेश्चन लिखा जाता है, ये फर्स्ट नंबर रहता है, अगर किसी बच्चे ने बनाया है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि टीचर के नजर में गलत इम्प्रेशन पड़ेगा कि हाँ इस बच्चे को नहीं आता है, या कहा जाए इसे नहीं आया, इसलिए कहीं से लिखा है तो वो क्या करता है, हमेशा देखिएगा कहीं गलती है वो काट देगा, इससे पता चल जाए टीचर कि हाँ इस बच्चे को नहीं नॉलेज है। तो पहला कहीं गलत इंप्रेशन पड़ जाता है। इसलिए पहला क्या काम करना है आपको कि जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रहता है, अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता भाई उस जगह को आप छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर की इतना जगह लगने वाला है छोड़ दो, बाद में जब टाइम मिलेगा लास्ट टाइम में उसको लिखना जरूर, ठीक है। इससे क्या रहता है, इंप्रेशन बनता है, और इंप्रेशन बनेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जब टीचर आपको कॉपी जज करेगा तो आपको अच्छे से नंबर दे पाएगा, वरना क्यों देगा। प्लस देखिए होता क्या,
बहुत सारा, जैसे आप भाई 10 पन्ना लिख दो, अगर आप थ्योरेटिकल पेपर दे लो ना, हिंदी ऑनर्स के, इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे 10 पन्ना लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है 10 पन्ना एक एक वर्ड करके आपका टीचर पढ़ेगा? भाई कभी नहीं पढ़ने वाला, ये नहीं पढ़ेगा। आप 5 ही पेज लिखो, 10 पन्ना मत लिखो, 5 पन्ना लिखो, कहानी के मुताबिक लिखो, कहानी से रिलेटेड लिखो, ये नहीं कुछ हट के ऐड ऑन करने जाओ। भाई 20 पन्ना लिखने से क्या आपको लग रहा है 20 पन्ना पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा भाई। 3 ही क्वेश्चन बड़ा बड़ा आपको लिखने दिया जाता, अगर 20-20 नंबर का रहेगा तो उतना सारा टीचर तो पढ़ नहीं पाएगा। क्या किया जाएगा? उनको मालूम रहता है कि कहानी ये है, जो बच्चा नॉलेज, बेसिकली जो टीचर रहते हैं उनको तो मालूम है कि कहानी ये, ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, वो पढ़ते जरूर है, लेकिन अगर पूरा बोले 10 पन्ना, भाई 10 पन्ना कोई नहीं पढ़ेगा। 4-5 पन्ना पढ़ लिया काफी है उतना, ठीक है, उतने पढ़ के समझ में आया कि हाँ इस बच्चे को आता तभी लिखा। इसलिए जो भी क्वेश्चन लिखना है पहले बार, वो क्या करिए, टू द पॉइंट या कहा जाए टू द रिलेवेंट आपके क्वेश्चन जो रहेंगे उसके रिगार्डिंग ही लिखना है। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन का जवाब आता है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है, एकदम कंपल्सरी लिखना है, उसको छोड़ के नहीं आना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं कि आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, भाई छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं आता तो आप एकदम छोड़ दो कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, आप सीधा 3rd नंबर 4th नंबर फोकस करो। इससे क्या होगा, एक कंटिन्यूटी रहेगा, और कंटिन्यूटी के हिसाब से कोई बच्चा क्या करता है 5 नंबर पहले बनाएगा, फिर यहाँ 2 नंबर फिर बना। भाई ऐसा मत करना, बहुत बड़ा गलती करते हो आप लोग। अग्रेशन अक्सर गलती, देखिए होता क्या सबसे बड़ा गलती, जैसे मान लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये 1 और 2 दो पार्ट में बटा हुआ है। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ है, ये 1 और 2 पार्ट में बटा हुआ है। ग्रेजुएशन में टोटल 5 या 6 क्वेश्चन बनाए, ये पहला क्वेश्चन एक काउंट हो गया। कोई बच्चा सोचता है हम ये बनाएंगे 2 काउंट, भाई आप इसको टच कर दिए ना, तो ये टच करने के बाद भी ये 2 बनाने के बाद एक ही में काउंट होता है, याद रखिएगा। ये नहीं कि सोचो कि ये 2 काउंट होगा, 2 काउंट नहीं होगा, वो काउंट एक ही होगा। अगर आप 1 बनाओगे तो एक ही काउंट होगा, 2 बनाओगे तब भी वो एक ही काउंट होगा, इसका अंतर्गत आता है। तो ये गलती सबसे पहले मत करना, वरना आप सोचोगे कि सब क्वेश्चन बना, भाई सब क्वेश्चन नहीं बनाना है। जितना बोला जाए क्वेश्चन पेपर बनाना है वहां क्यों लिख देता है कि आपको 6 में से कोई 5 बनाना क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आपको उतने 3 घंटे के टाइम पीरियड में आप सब क्वेश्चन नहीं बना सकते। क्योंकि थ्योरेटिकल जगह कहा जाए, साइंस सिस्टम में क्या होता है, जगह मैथ्स में कहा जाए, भाई मैथ्स में लिमिटेशन लिखना पड़ता है। आप क्या ऐड करोगे बताओ? क्योंकि थ्योरेटिकल में आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से, अगर आपको नॉलेज है तो ही ऐड कर सकते, अदरवाइज क्या नॉलेज करोगे? सब्ट्रैक्शन बोला जाएगा कि ये मान ली 2 + 3 5 होता, क्या लिखोगे आप खुद बताओ ना। इसीलिए जितना बोला जाए टू द रिलेवेंट आपको क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है, ये नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ गलती मत करिएगा, 1st नंबर को भी बनाना है, इससे टीचर नया इंप्रेशन पड़ता है। बाकी जो भी क्वेश्चन बनाइएगा वो क्या करना है, सीरियल वाइज बनाइएगा, जितना हो सके मिनिमम गलती करिएगा। मिनिमम गलती करने का अर्थ है, पहला बात स्पेलिंग, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो, तो स्पेलिंग की कोशिश करिएगा अपना बेहतर सुधारने का, प्लस कॉपी में चीसिएगा मत, जिससे होता क्या है, प्लस पेंसिल से भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को पेंसिल से लिखते हैं। तो भाई पेंसिल से नहीं लिखिएगा, क्योंकि पेंसिल से क्या होता है, वो बाद में आके मिट जाता है। अब मिटेगा, जब मिट जाए तो टीचर क्या लिखे बताइए? और प्रॉपर आपको मालूम है कि डिजाइनिंग जितना कर सकते हैं, समय बचा हुआ है, 3 घंटे का पेपर है, भाई 3 घंटे से पहले पेपर खत्म हो जाता है, तो 3 घंटे से पहले पेपर खत्म हो जाता है, तो जितना हो सके डिजाइनिंग कर सके उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बाकी तो आपको मालूम है कि आपसे बच्चों को किस प्रकार लिखना रहेगा। तो ये हमने कुछ पैटर्न बता दी कि कॉपी कैसे जांच होता है, कॉपी कौन जांच करता है, ये सारी बातें बता दी। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।